हाँ भैया, तो जिस घड़ी का सभी बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार था वो समय आ चुका है। आज MPPAT 2023 के काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जो है इस वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो भैया देखो, रजिस्ट्रेशन की बात करें अपन, है ना, सबसे पहले आपका MPPAT 2023 काउंसलिंग, और उसमें सबसे पहला काम करना है रजिस्ट्रेशन का। किसका करना है? रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन क्या कराना है, तो कब से कब तक कराना है? 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर रात 12 बजे तक आपको क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, तो आपके कॉलेज का जो क्रम है वो आप चयन करना है। कुल मिला के आप बताए जाए तो चॉइस फिलिंग करनी। क्या करनी है? चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के बाद क्या करना है? चॉइस फिलिंग के बाद आपको जो है अपने दस्तावेजों का सत्यापन करना है। क्या करना है? दस्तावेजों का सत्यापन। दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए आपको कहाँ जाना है, तो आप के इच्छित महाविद्यालय, आपके पास जो भी कृषि महाविद्यालय होगा, ठीक है, काउंसलिंग के डेट में PDF में आपको दिया होगा, ठीक है, जैसे जितने भी 12-11 कॉलेज है वहाँ पर आप करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कराना है 21 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक। ठीक है, इसमें आप अवकाश दिवस छोड़ दीजिए और आप काउंसलिंग दस्तावेजों को सत्यापन कराना है। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए आपने काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट लगे हैं उनको ओरिजिनल लेकर के जाना है। ठीक है, मैनुअली आपको वहाँ पर कराना है। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन के बाद आपको कॉलेज कौन सा मिला है ये पता चलेगा, मतलब कॉलेज आवंटन पत्र। ठीक है, महाविद्यालय आवंटन पत्र या कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जो है वो 1 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक जो है रात्रि के 12 बजे तक आपके पास उपलब्ध होंगे ऑनलाइन, है ना। आप यूज़र ID और पासवर्ड से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, है ना, 1 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक आप आंशिक शुल्क का भुगतान करेंगे। लगभग 5,000 रुपये होता है। ठीक है, और इतना शुल्क भुगतान करेंगे ऑनलाइन। कैसे करेंगे? ऑनलाइन। इससे क्या होगा, आपकी जो सीट है ना वो क्या हो जाएगी, बुक हो जाएगी। ठीक है, आपकी सीट जो है सुरक्षित हो जाएगी। और ये माना जाता है कि 5 आंशिक शुल्क भरने के बाद आप सीट में जो प्रवेश लेने के कॉलेज में इच्छुक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे, मतलब प्रवेश लेंगे। तो जिस कॉलेज का आपको अलॉटमेंट लेटर है वहाँ अपने दस्तावेज लेकर के और शेष प्रवेश शुल्क, है ना, शेष प्रवेश शुल्क लेकर के 5 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक रात के 11 से 5 बजे तक अवकाश दिवस छोड़ करके उस कॉलेज में उपस्थित होना है और अपना प्रवेश सुनिश्चित करना है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि प्रवेश लेने के लिए 5 या 6 तारीख दिसंबर को चले जाना है। ठीक है, और दस्तावेज सत्यापन में शुरू के दिन में जाना है, जैसे 21, 22, 23, 24 में जाना है। क्यों जाना है? ताकि यदि आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई कमी आती है तो वो जो है ना उसको सही करने का जो समय है वो मिल जाएगा। अन्यथा आप बाद में जाएंगे ना तो डॉक्यूमेंट जो है वो सही साट करने का समय कम मिलेगा, है ना प्यारे बच्चों। तो अब आगे देखते हैं कि भाई आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर के जाना है। हाँ भैया, तो अगला काम आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट, है ना, काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो देखो, सबसे पहले आप दस्तावेजों का सत्यापन कराएंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के टाइम में भी यही डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। ध्यान रहे, दस्तावेज के सत्यापन कराते समय आप ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर के जाएंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी छाया प्रति तो लेकर के जानी है। वो आपको नज़दीकी महाविद्यालय से जब आप दस्तावेज सत्यापन करा के लाएंगे ना वहाँ पता चल जाएगा। कम से कम 2 प्रति में लेकर के फ़ोटोकॉपी जाना है। ठीक है, और साथ में आपको क्या करना है कि भैया ओरिजिनल लेकर के भी जाना है। ठीक है, मतलब 2 फोटोकॉपी और 1 ओरिजिनल। सबसे पहले आप PAT की अंक सूची 2023 लेकर के जाएंगे। जो ऑनलाइन प्रिंट आउट निकलेगा इसका, उसको लेकर के जाना है। ठीक है, 2 प्रिंट आउट। ठीक है, दूसरा 10वीं की अंक सूची 2 प्रिंट आउट, मतलब 2 फोटोकॉपी और 1 ओरिजिनल। 12वीं की अंक सूची लेकर के जाना है। ठीक है, 2 फोटोकॉपी 1 ओरिजिनल, और साथ में आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है स्कूल से। ठीक है, वो लेकर के जाना है ओरिजिनल। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। ठीक है, आय प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, मूल निवासी प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, यदि आप तीनों लागू हो तो लेकर के जाना है। कृषक प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। ठीक है, यदि आपने फॉर्म भरते समय कृषक होने का दावा किया है और उस पर टिक किया है तो आपको लेकर के जाना है। दूसरा, यदि आपका गैप है 12वीं और
पीएटी की तैयारी के बीच में यदि एक आध वर्ष का गैप है तो गैप सर्टिफिकेट बना के ले जाना, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट लेकर के जाना है और शुल्क भुगतान की पावती लेकर के जाना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है दस्तावेजों के सत्यापन कराते समय। समझ गए बात को। आगे हम देखेंगे कि भैया आपको कौन कौन से नंबर क्या करना है। आपको कुछ आईएमपी बात जो आपको ध्यान रखनी, ऐसे विद्यार्थी, ठीक है, जो ओबीसी मेल है ना, ओबीसी मेल है मतलब ओबीसी के लड़के हैं और इस परीक्षा में जो है क्या हुए हैं, प्रवेश मतलब इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, ठीक है। इस परीक्षा में शामिल हुए हैं और यदि आप कृषक का ऑप्शन टिक किया है, ठीक है, तो आपके यदि बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो आपके 72 या इससे अधिक नंबर होने चाहिए, कम से कम 72 या अधिक तो होने चाहिए, ठीक है, तो ही आप काउंसलिंग में बैठ पाएंगे। और यदि बीटेक में जाना चाहते हो तो 59 या इससे अधिक होना चाहिए। इसी प्रकार जनरल के बॉयज़ हैं, ठीक है, तो जनरल के बॉयज़ या तो 72 लाइए या फिर इससे अधिक, तो ही आप बीएससी एग्रीकल्चर की काउंसलिंग बैठने के लिए पात्र हैं। यदि आप बीटेक में जाना चाहते तो 59 या इससे अधिक लाना पड़ेगा, तब जाके आप बैठ पाएंगे काउंसलिंग में। इसके अलावा अतिरिक्त कैटेगरी के सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो पात्र मतलब वो समस्त इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन ये 2 कैटेगरी के बच्चों को है ना, खास करके बॉयज़ को और कृषक यदि टिक किया है उन दोनों को यहाँ पर 72 या 59 का एवरेज रखना है, ठीक है। इसके अलावा यदि आपके और भी कोई डाउट आते हैं, ठीक है, जो भी काउंसलिंग संबंधित, तो आप